अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कुर्बानी के मौके पर एक अहम मसला सामने आया है कि कुर्बानी की जो खालें हैं क्या वो मस्जिद में दे सकते हैं या नहीं, या उस खाल को बेचकर उसकी कीमत मस्जिद में लगा सकते हैं या नहीं। इस ताल्लुक़ से इस मसले के हवाले से काफ़ी लोग गलत फहमी के शिकार हो गए हैं और कहते हैं कि मस्जिद में खाल का पैसा नहीं लगेगा। प्यारे दोस्तों, क्या है हकीकत इस वीडियो में जानेंगे। क्या वाकई मस्जिद में देना जायज़ नहीं है या फिर देना जायज़ है, इस बात को छुपाया जा रहा है, तो आखिर क्यों, वजह क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान क्या फरमाते हैं फ़तवा रिज़विया में, उसको भी आपके सामने पेश करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक कर दें और ख़ास करके कुर्बानी से पहले अपने दोस्त अहबाब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाजमी करें। प्यारे दोस्तों, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान क्या फरमाते हैं। रिज़विया जिल्द 20 सफ़ा नंबर 472 में आला हज़रत फरमाते हैं, किसी ने सवाल किया है कि क्या फरमाते हैं मसला नंबर 245 में कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसाले में कि कुर्बानी की खालें तामीर दीवार मस्जिद के लिए दे देना जायज़ है या नहीं। अगर खालें बेचकर दाम कर लिए हों तो ये दाम सर्फ़ मस्जिद में दे देना जायज़ है या नहीं। जवाब में लिखते हैं, अगर खालें सर्फ़ मस्जिद के लिए पहले से दे दी जाएं या उनका दामों के एवज़ बेचना अपने सर्फ़ में लाने के लिए न हो बल्कि अमूर क़ुर्बत व सवाब की गर्ज़ से हों तो इन दामों का मस्जिद के सर्फ़ के लिए दे देना, ये दोनों सूरतें जायज़ हैं। और अगर खालें अपने सर्फ़ में लाने के लिए दामों को बेच डालें तो ये दाम मस्जिद में सर्फ़ नहीं हो सकते बल्कि मसाकिन को दे दिए जाएं। जिस मिस्कीन को दे वो अपनी तरफ से मस्जिद में लगा दें। तो प्यारे दोस्तों, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने साफ साफ ये लिख दिया है कि अगर कोई मस्जिद में देने के इरादे से बेच देता है या फिर खाल को ही मस्जिद में दे देता है तो दोनों ही सूरतों में जायज़ है, बिला झिझक आप उनको मस्जिद में इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आला हज़रत ने यह भी लिखा है कि अगर आप इस इरादे से खाल को बेच रहे हैं कि अपनी ज़रूरियात पूरी करने के इरादे से, तो उसका हक़दार मसाकीन है, आप उनको उस खाल की कीमत को मिस्किन को दे दें, मस्जिद को ना दें। और वो मिस्कीन चाहेगा तो वो मस्जिद में दे देगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मस्जिद में देते हैं खाल को या फिर उसकी कीमत को, तो ये बिल्कुल दोनों सूरतों में जायज़ है। लेकिन नीयत आपकी यही होनी चाहिए कि हम खाल को मस्जिद में दे रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, मसला खुलासा है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान इस मसले को जान सके, क्योंकि इससे काफ़ी लोग अनजान हैं और काफ़ी जगह पर गलत फहमी का शिकार हो चुके हैं कि मस्जिद में नहीं देना चाहिए और मदारिस में दे देते हैं। हालांकि मदारिस में भी इस खाल को दे रहे हैं तो मदारिस में भी किस काम के लिए दिया जाता है। उलमा किराम फरमाते हैं कि मदरसे के बच्चों को दे दिया करें, क्योंकि इसका हकदार मदरसे के बच्चे होते हैं, ना कि मदरसे के ज़िम्मेदार लोग। मदरसे के ज़िम्मेदार लोग इसको तनख्वाह में इस्तेमाल करते हैं, तनख्वाह दे देते हैं स्टाफ को, अपने मुदर्रिसीन को, जो कि नाजायज़ है। यह आला हज़रत का ही फरमान है। प्यारे दोस्तों, इसलिए आप सोच समझ कर फैसला करें, अपने गांव मोहल्ले के गरीब मिस्कीन और जो ज़रूरतमंद हजरात है उन तक ये रकम पहुंचाएं। और अगर आपकी मस्जिद में ज़रूरत है तो आप मस्जिद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें रुकावट नहीं है शरीयत के एतबार से। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सही मसला जानने की और समझने की तौफीक अता फ़रमाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।